बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालबात। 10th क्लास आपकी न्यू बुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। न्यू किताब का पहला ही लेसन है आपकी हमद। और हमद जो है इस दफ़ा जो आपकी शामिल हुई है किताब में, वो लिखी है अमीर मेनाई ने। तो अमीर मेनाई के आगे हम नातिया कलाम पढ़ चुके हैं, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा हम इनके हमदिया कलाम पढ़ेंगे। आपको जो है तशरीह करने से पहले हम की आज हम तशरीह करेंगे शेर नंबर 4 की, शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और शेर नंबर की तशरीह, मुकम्मल तशरीह और शायर का तारुफ जो है वो हम चैनल पर दे चुके हैं। आज हम लोगों ने शेर नंबर 4 की तशरीह करनी है। शेर नंबर 4 की तशरीह करने से पहले आपको ये वाज़िया कर दूं कि ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ये हमारे अपने तैयार करदा हैं। किसी भी रेलिवेंट ग्रामर से जो है ये नहीं लिए गए। आप जब किसी भी ग्रामर से इन नोट्स को देखेंगे तो आपको जब उनके साथ तकाबुल करेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नोट्स जो हैं ये कितने जो है मेहनत से तैयार किए गए हैं। तो आज का जो शेर है, शेर नंबर 4, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है, मेहमान तू है। जैसा कि आपको मालूम है, हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो इस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो शायर ने किस अंदाज में बयान की है कि अल्लाह ताला तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं, यानी कि यहाँ उसने अल्लाह के ला शरीक होने का जो कानून है उसको बिल्कुल वाज़िया कर दिया है कि अल्लाह ताला तेरे सिवा इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चला सके। मेज़बान तू है, मेहमान तू है। किसी के घर आप जब मेहमान जाते हैं तो जिसके घर जाते हैं वो मेज़बान कहलाता है। तो शायर कहता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला तू ही मेज़बान है और तू ही मेहमान है, क्योंकि तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अब हम जो है वो तशरीह शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पैराग्राफ होता है वो आपका किस तरह से लिखा जाएगा, वो आप शायर जो हैं उनके तारुफ में से आप लेंगे उनकी शायरी की खसूसियात। शायरी की खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए आप पहला पैराग्राफ लिखेंगे, जिसमें आप जो शायर हैं अमीर मेनाई उनकी शायरी की खसूसियात लिखेंगे। अब हम शायरी की खसूसियात जो है वो पढ़ने लगे हैं। अमीर मेनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नज़म की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहा। आपकी शायरी ज़ुबान बयान की खूबियों और फ़िक्र ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है। रानाइयों का मतलब होता है खूबसूरतियाँ। उनके कलाम में दर्दो असर, सोज़ो गुदाज, अल्फाजो तराकीब का इस्तेमाल, सादगी और रवानी जा बजा मिलती है। उनकी हमदिया और नातिया शायरी में सोज़ो गुदाज की कैफियत ही उनको तमाम शायरों से मुमताज़ करती है। मुमताज़ का मतलब है नुमायाँ करती है। अब हम शेर की जो है वो तशरीह स्टार्ट करेंगे। इस शेर में शायर अल्लाह की वहदानियत और हाकमियत का इजहार अनोखे और मुनफरिद अंदाज से करते हुए कहता है कि बेशक पूरी कायनात को संभालने वाला और पूरी दुनिया पर हाकिम सिर्फ अल्लाह की ही ज़ात है। अल्लाह के अलावा इस कायनात को कोई संभाल ही नहीं सकता। ये दिन और रात का आना जाना, नीले आसमान का काले आसमान में तब्दील होना, मौसमों का तगैरो तबद्दल, अनाज, सब्जियों और फलों का पैदा होना, गोया कायनात का सारा निज़ाम किसी एक ही हस्ती के ताबे नज़र आता है और वो हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला की है। कुरान पाक में इरशाद है, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है। अगर इस कायनात को अल्लाह के अलावा कोई और भी चलाता तो कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। सूरज, चांद, सितारे, सियारे, दरख्त, पौधे, गोया ज़मीनी और आसमानी तमाम निज़ाम अल्लाह के हुक्म के ताबे है। उसके बाद हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे। चांद में, कहकशां में, फूलों में, मैं तो उसकी निशानियां देखूं। इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का जिक्र करते हुए मेज़बां और मेहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इनसे इस शेर से पहले भी जो अशार है उनमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हो चुका है, वहाँ मैं आपको वज़ाहत कर चुकी हूँ। सनत तज़ाद उसे कहते हैं अगर किसी शेर में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हों, दो अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल हों, तो उन्हें सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे इस शेर में मेज़बां और मेहमान दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं।
शायर अल्लाह की हकमियत का इजहार करते हुए कहता है, इकरार करते हुए कहता है कि बेशक इस कायनात का सबसे बड़ा बादशाह अल्लाह ताला ही है। ना तो उस जैसा कभी किसी ने मेहमान देखा है और ना ही इस जैसा कोई मेजबान हो सकता है। कायनात की हर चीज उसके ही इशारे की मोहताज है। अल्लाह ताला ही कायनात की तमाम मखलूक़ात का मेज़बान है, क्योंकि कायनात की तमाम मखलूक़ात का राज़िक सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह ने बेशुमार खाने-पीने की अशिया पैदा करके उसको अपनी मेज़बानी का शर्फ़ बख्शा। अगर इंसान सिर्फ़ खाने-पीने की अशिया ही को गिनना शुरू कर दे, तो गिन नहीं सकता। अल्लाह ताला ना सिर्फ़ इंसानों का बल्कि जानवरों और चरिंद-परिंद का भी राज़िक है। गोया अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को मेज़बानी का शर्फ़ बख्शता है। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह ताला ही सब की मेज़बानी करता है। इतनी मेहरबानी रब्बे करीम के अलावा कौन कर सकता है? अल्लाह ना सिर्फ़ मेज़बान है बल्कि अल्लाह ताला ही मेहमान नवाज़ भी है। कितनी नेमतें दुनिया की ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने बिन माँगे ही इंसानों को अता की। उसके बाद रेलेवेंट शेर लिखेंगे। ज़मीं पर जलवा आ रहा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वान नेमत के। गोया अल्लाह ताला बैक वक्त इस कायनात का मेज़बान भी है और मेहमान भी। वही साहिब ज़ीशान है और कायनात की तमाम मखलूक़ात को ये शान बख्शने वाली हस्ती भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही हस्ती है। इस तरह से अज़ीज़ तलबा हमारी 10th क्लास की नई किताब की हमद का शेर नंबर 4 उसकी तशरीह मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि तशरीह जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर आप तशरीहात याद करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में पूरे नंबर हासिल करेंगे। इसी तरह हमने न्यू नाइन्थ की भी मुकम्मल किताब और मुकम्मल ग्रामर जो है वो आपको करवा दी है। तो जो तलबा जो हैं वो 9th की तैयारी कर रहे हैं वो 9th की किताब से भी हमारे चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब व कामरान करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।